अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की प्रैक्टिकल्स के बारे में। फार्माकोलॉजी की कॉपी के अंदर टोटल आपने 10 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, जिसमें से पहले 4 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशंस के बारे में हैं, जबकि जो उसके बाद के 6 प्रैक्टिकल्स हैं वो मेडिसिन या ड्रग्स के बारे में हैं। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम चारों सॉल्यूशंस को डिस्कस करें एक एक करके, और हम देखें कि हम इनको किस तरह से आसान तरीके से पेपर के अंदर लिख सकते हैं। आपने जब अपनी कॉपी लिख लेनी है, पिक्चर्स पेस्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने इन प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जब भी आपका रिटर्न होता है प्रैक्टिकल के दौरान, तो उसमें से एक सवाल आपका सॉल्यूशंस में से पूछा जाता है। यानी कि जो 4 सॉल्यूशंस आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं उनमें से कोई एक सॉल्यूशन आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा, और जो दूसरा सवाल होता है वो जो बाकी 6 प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें मेडिसिन या ड्रग्स बताई गई हैं, उनमें से एक प्रैक्टिकल आपको दिया जाता है। तो आपने ये दोनों प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं। 35 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है, और उसमें से आपको आराम से 30 नंबर जो है वो मिल सकते हैं। और जिस बच्चे ने अपने 30 नंबर इस कॉपी से गेन कर लिए होंगे, उसको फिर वाइवा के हवाले से परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। वाइवा फिर आपका पास हो ही जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कॉपी के अंदर कितने तरह के सॉल्यूशंस हमने मेंशन किए हैं। तो टोटल 4 तरह के सॉल्यूशंस जो हैं आपकी कॉपी में मेंशन है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट 2, 3 और 4 जो हैं वो आपके सॉल्यूशंस के ऊपर हैं। इसमें आपके पास आता है रिंगर सॉल्यूशन या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। कुछ बच्चों ने रिंगर सॉल्यूशंस लिखे होते हैं खाली, कुछ ने रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन लिखा होता है। इसमें क्या डिफरेंस है, अगर कोई सा दोनों में से कोई सा भी आ जाएगा तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, वो हम अब बात करेंगे। इसके अलावा आपके पास होता है टायरोड सॉल्यूशन, इसके अलावा है क्रेप सॉल्यूशन, और लास्ट में हमारे पास आता है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। तो ये 4 तरह के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिंगर सॉल्यूशन के बारे में। रिंगर सॉल्यूशन की जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। आप कोशिश करें कि इस मिस्टेक को जब आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखें तो इन मिस्टेक्स को आप ख़त्म करेंगे और इसको थोड़ा सा सही करके जो है वहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि लफ्ज़ रिंगर क्या है। रिंगर बेसिकली एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था सिडनी रिंगर। इसने एक सॉल्यूशन बनाया था, और ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जो कि आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन साल्ट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार सेम होती है जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो सॉल्यूशंस हैं या जो लिक्विड्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर सॉल्ट या नमकियात की मिकदार होती है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर पानी और नमक की मिकदार वही रखी गई है जो कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी के जितने भी हिस्से हैं जहाँ पे पानी और नमक मौजूद है, तो वहाँ पे जो नमक और पानी की मिकदार है, सेम उसी तरह की मिकदार का एक सॉल्यूशन अगर आप लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार करते हैं तो इसको हम रिंगर सॉल्यूशन कहते हैं। और क्योंकि ये सिडनी रिंगर नामी साइंटिस्ट ने बनाया था, लिहाजा इसके ऑनर में हम इसको रिंगर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। सम टाइम ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर का जो सॉल्यूशन है, हमें उसी तरह का बॉडी जैसा एनवायरनमेंट लैब के अंदर क्रिएट करना पड़ता है। सपोज़ करें आपने किसी जानवर की किडनी निकाली है, या आपने किसी जानवर का मैदा निकाला है, या आपने किसी जानवर की आंतें निकाली हैं, और उस पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो आप उन आंतों को या उस किडनी को आप डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि पानी के अंदर जो नमकियात हैं और वाटर की कंसिस्टेंसी है वो डिफरेंट है उस अमाउंट से जो कि आपकी बॉडी के अंदर है। ठीक है। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जिसके अंदर पानी और नमकियात की मिकदार एग्जैक्ट वही होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद पानी और नमकियात की मिकदार के बराबर होती है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम रिंगर सॉल्यूशंस कहते हैं। अब आपने लिखना कैसे है, लिखने में जब भी आपके पास प्रैक्टिकल आएगा तो आपने सबसे पहले थ्योरी बतानी है। थ्योरी वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, अगर आप चाहें तो उसको 1 से 2 लाइनों के अंदर भी थ्योरी को ख़त्म कर सकते हैं। थ्योरी में आपने बताना ये होता है कि व्हाट इज़ रिंगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि रिंगर सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल सॉल्ट, कि हम बहुत सारे नमकियात को डिज़ोल्व करते हैं इन द स्टीराइल वाटर। यानी कि पानी के अंदर, साफ़ सुथरे जरासीम से साफ़ पानी के अंदर हम बहुत सारे नमकियात को मिक्स करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग द आइसोटोनिक सोल्यूशन। मकसद ये होता है कि हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाएं जो कि आइसोटोनिक होता है। आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन सॉल्ट। यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार वही होती है, नमकियात की मिकदार वही होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सोल्यूशन के अंदर नमकियात होते हैं। सेम नमकियात हम
बाहर बनाते हैं। इट इज़ हाई ऑस्मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन आइंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये लाइन लिखने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हॉर्टमैन सॉल्यूशन। इसको हम हॉर्टमैन सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। हॉर्टमैन भी एक साइंटिस्ट था जिसने रिंगर के साथ मिलके इस सॉल्यूशन को जो है प्रिपेयर किया था। अब उसके बाद आता है अपरेटस। अपरेटस, जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे सबका अपरेटस आपने सेम लिखना है। आप एक अपरेटस याद करेंगे, वही अपरेटस आप चारों के चारों सॉल्यूशंस के अंदर लिख देंगे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए जी वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस क्या होता है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक ब्लैक कलर का दरमियान में जो बना हुआ है, इसको आप वेइंग बैलेंस कहते हैं। साथ साथ मेंशन भी किया गया है डायग्राम में, ठीक है जी। उसके अलावा आपको चाहिए बीकर। बीकर यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि बीकर होता है, डायग्राम में आप गौर करेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए स्पैचुला। स्पैचुला को उर्दू में हम चम्मच कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को किसी भी पाउडर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें स्टीरर चाहिए होता है। स्टीरर से मुराद होती है किसी भी चीज़ को हिलाने के लिए जो रॉड आपको चाहिए होता है शीशे का, उसको स्टीरर कहते हैं। फ़नल यहाँ पे मेंशन की गई है। या फ़नल क्या होती है जी? कीफ, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, जिसके ज़रिए से आप अपनी बाइक्स के अंदर पेट्रोल डालते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ऐसी एक शीशे की बनी हुई फ्लास्क या ट्यूब जिसके अंदर हम वॉल्यूम को मेयर करते हैं, उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। आपको डायग्राम में बीकर और फ्लास्क आमने सामने नज़र आ रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन देखें तो बीकर की निस्बत जो फ्लास्क होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं अगर आपने वॉल्यूम एडजस्ट करना है। ठीक हो गया? तो ऑपरेटर्स आपने सबके सेम लिखने हैं। देन आता है कंपोजिशन। अब यहाँ पे कंपोजिशन में थोड़ी सी गलतियाँ हैं, उन कंपोजिशन को आप ठीक करेंगे। अब सवाल ये है कि रिंगर सॉल्यूशन और रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप रिंगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो भी आपको 4 चीज़ें चाहिए, बल्कि आपको 5 चीज़ें चाहिए। और अगर आप रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बना रहे हैं तब भी आपको 5 ही चीज़ें चाहिए। सिर्फ एक चीज़ को यहाँ से वहाँ करेंगे तो रिंगर सॉल्यूशन के बजाय रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, अब वो चीज़ें क्या हैं? यहाँ पे जो कंपोजिशन आपको लिखी हुई है वो थोड़ी सी गलत है। इस कंपोजिशन को आप क्रॉस करके अपनी कॉपी के अंदर नई कंपोजिशन जो है वो लिखेंगे। जो आपके, अच्छा, मैं ये कोशिश करूँगी कि जो मैंने कंपोजिशन चेंज की है इसकी मैं पिक्चर बना के इसी वीडियो के आखिर में वो पिक्चर भी चला दूँगी। और इसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उस पिक्चर का लिंक भी शेयर कर दूँगी कि जो जो गलतियाँ हैं और उस गलती को आपने कैसे ठीक करना है वो आपके साथ PDF में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। सो कंपोजिशन में सबसे पहले आपने लिखना है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। आपको अगर रिंगर सॉल्यूशन बनाना है तो आपको नमक चाहिए। इसके अलावा आपको पोटेशियम क्लोराइड या KCl चाहिए। तीसरी चीज़ आपको कैल्शियम क्लोराइड या CaCl2 चाहिए। और चौथी चीज़ आपको सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। किसके लिए? अगर आप रिंगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप रिंगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमें चौथे नंबर पे क्या चाहिए? सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। और 5वें नंबर पे हमें स्टीराइल वाटर या साफ़ सुथरा पानी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हमें चाहिए अगर हमने रिंगर सॉल्यूशन बनाना है। अब अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि आप रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बनाएं, ठीक हो गया। तो हमने जो 5 चीज़ें लिखी हैं उसमें से हमने 4 चीज़ें सेम रखनी है। एक चीज़ को हमने चेंज कर देना है। जिस चीज़ को हमने चेंज करना है वो है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप रिंगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट लिखेंगे। अगर आप रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आप सोडियम लैक्टेट लिखेंगे, ठीक है। जस्ट इस चीज़ को चेंज करके आप अपना रिंगर सॉल्यूशन से रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, जब भी कोई सॉल्यूशन बनाना है तो आपने ना सिर्फ कंपोजिशन याद रखनी है यानी कि केमिकल्स के नाम याद रखने हैं, बल्कि उसके साथ साथ कितनी अमाउंट में कौन सा केमिकल डालना है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप अमाउंट सही नहीं लिखेंगे तो भी आपका प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। अगर आप इंग्रेडिएंट या कंपोजिशन सही नहीं लिखेंगे तो भी आपका प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि हम बॉडी के फ्लूइड से रिलेटेड एक फ्लूइड बना रहे हैं तो इसके अंदर नमकियात की मिकदार हमने वही रखनी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नमकियात की मिकदार है। तो इसलिए आपने इंग्रेडिएंट्स भी याद करने हैं और आपने उनकी मिकदार भी याद करनी है। सो यहाँ पे मैं आपको अब अमाउंट्स लिखवा रही हूँ कि जो सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl वो आपको 6 ग्राम चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड आपको 0.3 ग्राम्स चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड आपको 0.2 ग्राम्स चाहिए। अगर आप रिंगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट 3.1 ग्राम चाहिए।
अगर आप रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आपको सोडियम लैक्टेट भी 3.1 ग्राम चाहिए। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे ग्राम्स में हैं, ये आपने याद रखना है। यूनिट आपने चेंज नहीं करना, मिलीग्राम माइक्रोग्राम कोई और यूनिट आप नहीं लिख सकते। आपको ये तमाम चीज़ें किस में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। और पाँचवीं चीज़ जो आपको क्या चाहिए, वो आपको चाहिए वाटर। कौन सा वाटर, स्टेराइल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि जरासीम से साफ़ जो पानी होता है वो आपको चाहिए। वो कितना चाहिए, वो आपको चाहिए टोटल 100 ml, ठीक है, सॉरी 1000 ml, क्योंकि हम 1000 ml सोल्यूशन बना रहे हैं तो हमें जो अमाउंट चाहिए पानी की वो 1000 ml चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कि वो पेपर में आपको क्वेश्चन देता है प्रिपेयर 1000 ml, 1000 ml को हम 1 लीटर भी कह सकते हैं। प्रिपेयर 1000 ml या 1 लीटर रिंगर सोल्यूशन, तो आपने अमाउंट यही लिखनी है, यानी कि सोडियम क्लोराइड 6 ग्राम। अगर वो आपको पेपर में दे दे कि प्रिपेयर हाफ लीटर या प्रिपेयर 500 ml ऑफ रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली जितनी भी मिकदारें आपके पास दी गई हैं कि सोडियम क्लोराइड 6 ग्राम था, आप उसको 3 ग्राम्स कर देंगे। पोटेशियम क्लोराइड 0.3 ग्राम था, आप उसको 0.15 ग्राम कर देंगे। यानी जितनी भी क्वांटिटी है आप सारी क्वांटिटीज़ को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अगर वो आपको देता है कि आप जो है रिंगर सॉल्यूशन 100 ml बनाएं, तो फिर आप इन तमाम अमाउंट्स को 10 टाइम्स कम कर देंगे। तो ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। नॉर्मली या तो वो आपको 100 ml देते हैं, या वो आपको 500 ml देते हैं, या वो आपको 1000 ml देते हैं। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि अब आप जो है प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं, तो आपको सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना आने चाहिए। सही हो गया जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर लिखना बहुत आसान है, प्रोसीजर को आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहली 3 से 4 लाइन्स जो हैं वो सारे प्रोसीजर्स में सेम लिखनी है। क्या लाइन्स हैं? पहली लाइन ये है कि तमाम ऑपरेटर्स को अच्छे से वॉश कर लें और उसको ड्राई होने के लिए रख दें। उसके बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने मेंशन किए हैं, हमने 4 इंग्रेडिएंट्स बताए थे, उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप वेट कर लें एक्यूरेटली एट द एज़ गिवन इन रिक्वायरमेंट, यानी जो भी रिक्वायरमेंट है यूएसपी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या आप ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। आप 1000 ml बना रहे हैं तो 1000 ml के अकॉर्डिंग आप चीज़ों का वज़न करेंगे। अगर आप 500 ml बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आप चीज़ों का वज़न आधा कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर डालना है। ये जो 3 लाइनें हैं पहली, ये आपने सेम तमाम प्रोसीजर्स के अंदर लिखनी है। ठीक हो गया। बीकर ले लिया, उसके अंदर आपने थोड़ी मिकदार में पानी डालना है, यानी 10 ml 20 ml 50 ml पानी डाल लें। उसके बाद जो चारों इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आप ऐड करते जाएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले सोडियम क्लोराइड ही ऐड करना है या आपने पहले पोटाशियम क्लोराइड ही ऐड करना है। जो भी आपको पहले ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। आगे आप लिख सकते हैं ऐड सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट इन दिस वाटर, मिक्स इट वेल। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को बीकर में से उठाकर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उसके अंदर जो मेजरमेंट्स होती हैं वो एग्जैक्ट होती हैं। बीकर के अंदर मेजरमेंट्स जो हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, इसलिए स्टैंडर्ड जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है। अब आपने 50 ml जो पानी लिया था, या 10 ml या 20 ml जो आपने पानी लिया था और उसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद अब आपने उस बीकर में से इन तमाम चीज़ों को किसके अंदर डाल दिया है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल दिया है। अब जब आपने उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल दिया है तो वो, अगर आप गौर करेंगे तो वो तो 50 ml सोल्यूशन बना है, जबकि हमने कितना बनाना था, हमें 1000 ml बनाने का एक्सटर्नल ने कहा था। तो बाकी सारा हम क्या डाल देंगे, स्टीराइल वाटर डाल देंगे। और जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, 50, 100, 200, 300, 400। आपने उस वक्त तक पानी भरना है जब तक पानी का लेवल जो है वो 1000 ml के ऊपर नहीं आ जाता। जैसे ही पानी का लेवल 1000 ml के ऊपर आएगा, आप उस सारे पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपके पास 1000 ml रिंगर सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद जो प्रिकॉशंस हैं ये भी आपने सारे चारों प्रैक्टिकल्स के अंदर सेम लिखनी है। प्रिकॉशंस क्या होती हैं कि एहतियात क्या हैं, ये अगर आपके पास टाइम हो पेपर में तो आप लिखिएगा, अदरवाइज़ आप जस्ट रिंगर सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करें एक लाइन में। उसके बाद 3-4 ऑपरेटर्स के नाम लिख दें। उसके बाद कंपोजिशन और उसकी क्वांटिटी आपने सारी की सारी लिखनी है। ये आपके की पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपको नंबर मिलने हैं। ठीक है, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि प्रोसीजर की पहली 3 लाइन्स तो आपने सब में सेम लिखनी है। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होंगे सारे के सारे एक साथ ही
आप लिख देंगे कि हमने ये डाला है, और उसके बाद हमने इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाला है और वाटर का लेवल जो है वो हमने एडजस्ट कर दिया कितना, जितना आपको बनाने के लिए कहा गया है। अगर आपको 500 ml कहा गया है तो आप 500 ml तक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को फिल करेंगे। अगर आपको 1000 ml कहा गया तो आप 1000 ml तक उसको फिल करेंगे। प्रिकॉशंस क्या है, एहतियात आपने क्या करनी है कि आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक्यूरेटली वेट करना है। मिक्सिंग शुड बी इन ऑर्डर एंड थॉरली, मिक्सिंग आपने तरतीब से करनी है और आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हल्का सा मिक्स किया, उसके अंदर बबल्स बने हुए थे या उसके अंदर सॉल्ट्स के टुकड़े रह गए थे और आपने कहा जी सोल्यूशन बन गया, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल उसको यकजा करना है। स्टेराइल वाटर शुड बी यूज़, आपने टैप वाटर यूज़ नहीं करना, गंदा पानी इस्तेमाल नहीं करना, टूटी का पानी इस्तेमाल नहीं करना, फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल नहीं करना, आपने स्टेराइल वाटर या जरासीम से साफ़ पानी जो है वो इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद आपने यूजेस लाजमी लिखने हैं कि यूजेस क्या है, चाहे आप 2 यूज़ लिखाएं लेकिन आपने लिखना ज़रूर है कि रिंगर सोल्यूशन इज़ यूज टू मेंटेन द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर किसी इंसान की बॉडी में पानी जो है वो किसी वजह से निकल गया, फॉर एग्जांपल किसी को वोमिटिंग हो गई है या किसी को मोशन लग गए हैं, डायरिया हो गया है, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में से जो फ्लूइड्स हैं, जो नमकियात हैं, वो निकल जाएंगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रिंगर लैक्टेट या सिंपल रिंगर की एक बॉटल जो है, ये आपके पास ड्रिप होती है, जो कि यहाँ पे शायद आपको दिखाई भी गई इस तरह का, ये आपके पास ड्रिप होती है, इसको जो है वो आप लगा देंगे पेशेंट की बॉडी के अंदर, ताकि उसकी बॉडी के अंदर सेम वही पानी की मिकदार और नमकियात चले जाएंगे जो कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर रखे हैं। सो फिजियोलॉजिकली इन वीवो यूज़ इन द मसल टेस्ट, अगर हमने कोई लेबॉर्ट्री के अंदर मसल का टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी एनिमल का मसल काटा है और मैं उसके ऊपर टेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं उस मसल को अगर निकाल के ऐसे ही टेबल के ऊपर रख दूँगी या पानी के अंदर रख दूँगी तो वो मसल सिकुड़ जाएगा या वो मसल फूल जाएगा। मुझे उस मसल को उसी सॉल्यूशन के अंदर रखना है जिस सॉल्यूशन के अंदर वो बॉडी के अंदर मौजूद था। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, आपको रिंगर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। इन विवो मीन बॉडी के अंदर, और इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर। इसके साथ साथ सच एज कार्डिक एंड द स्मूथ मसल, अगर आपने दिल का कोई मसल निकाला है या आपने कोई स्मूथ मसल निकाला है, स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स पर होते हैं, हमारे मैदे की दीवारों पर होते हैं, हमारी आंतों में होते हैं, हमारे जो ब्लैडर है वहाँ पर होते हैं। तो अगर वहाँ से आपने कोई मसल निकाला है और उस पर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आप किसके अंदर सेफ रखेंगे, उसको भी आप रिंगर सोल्यूशन के अंदर या रिंगर लैक्टेट के अंदर सिक्योर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 की। अगर आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया है तो अब आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 बहुत आसानी से समझ आएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन आता है टायरोड सॉल्यूशन। टायरोड सॉल्यूशन को नाम हम टायरोड इसलिए देते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था मॉरिस वेजिक्स टायरोड। ये एक ही साइंटिस्ट है जिसको हम मॉरिस टायरोड भी कहते हैं। इसके ऑनर में हम इस सॉल्यूशन को टायरोड सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि इसने ये सॉल्यूशन जो था वो बनाया था। अब टायरोड सॉल्यूशन भी क्या है, ये भी एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर नमकियात की मिकदार वही होती है जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो फ्लूइड्स हैं उनके अंदर नमकियात की मिकदार होती है। सो अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हम रिंगर सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम टायरोड सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्रेब सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं और हम नॉर्मल सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ तरह के सोल्यूशन जो हैं वो बनाते रहते हैं। सो इसका सबसे पहले थ्योरी क्या है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि रफली आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है विद द बॉडी फ्लूइड्स एंड इज़ यूज इन द फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। अगर आप बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बॉडी के किसी ऑर्गन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप इस सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बॉडी के ऑर्गन्स को निकाल के सोल्यूशन के अंदर रख सकते हैं। ऑब्वियसली हम किसी भी जानदार की बॉडी से सोल्यूशन नहीं निकालते क्योंकि अगर हम बॉडी से सोल्यूशन निकालेंगे तो जानवर सर्वाइव नहीं कर सकता, और हमें सोल्यूशन पे टेस्ट भी नहीं करने होते, हमें टेस्ट जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स पे करने होते हैं। सो सोल्यूशंस हम खुद बना सकते हैं लेकिन ऑर्गन्स हमें बॉडी से, जानवर की बॉडी से निकालने पड़ते हैं। अपरेटस सेम वही है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आपको वेट बैलेंस चाहिए, बीकर चाहिए, स्टीरर चाहिए, स्पेचुला चाहिए, फनल चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए और वॉच ग्लास चाहिए। वॉच क्लास ऑप्शनल है, या आप चाहें तो करें, नहीं चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब इसकी जो मेन चीज़ है वो है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपने अगेन 2 बातें याद रखनी है कि कौन कौन से केमिकल डालने हैं और किस क्वांटिटी में डालने हैं। अगेन हम जितने भी सॉल्यूशंस बना रहे हैं इस कॉपी के अंदर वो हम 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज़ आपको दिखाई गई हैं वो 1000 ml के हिसाब से दिखाई गई हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो सोडियम क्लोराइड है, सबसे पहले लिखा हुआ है वो 8 ग्राम, यानी कि नमक आपने 8 ग्राम लेना है। पोटाशियम क्लोराइड आपने 0.2 ग्राम लेना है। कैल्शियम क्लोराइड आपने 0.2 ग्राम लेना है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आपने 0.1 ग्राम लेना है। सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट आपने 0.05 ग्राम्स लेना है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपने 1 ग्राम लेना है। डेक्सट्रोज, या जिसको आप शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज जिसको आप नॉर्मली ग्लूकोज भी कहते हैं, वो आपने 1 ग्राम लेनी है। और स्टेराइल वाटर आपने QS का मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट। क्वांटिटी सफिशिएंट से बात होती है जितनी आपको ज़रूरत है।
उतना आपने लेना है। हमें कितनी ज़रूरत है, हमें 1000 ml चाहिए, क्योंकि हम 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो 1 लीटर के अंदर 1000 ml जो है वो मौजूद होते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने इन इंग्रेडिएंट्स की तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जिस इंग्रेडिएंट के आगे जो क्वांटिटी लिखी है वो आपने अच्छे से रट लेनी है। इसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश आपके पास नहीं है। जिसने भी आपका प्रैक्टिकल चेक करना है उसने आपके इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी को कॉपी से मैच करना है। ठीक हो गया। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर अगेन सेम है। सबसे पहले आपने अपरेटस लेना है और उसको वॉश करना है, ड्राई करना है। वॉश ऑल द अपरेटस एंड ड्राई देम, देन वेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स एक्यूरेटली। उसके बाद जितने भी ऊपर हमने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से वेट करना है। अगर 8 ग्राम लिखा है तो हमने 8 ग्राम ही लेना है, 8.2 ग्राम नहीं लेना, या 7.8 ग्राम नहीं लेना, 7.9 ग्राम नहीं लेना। हमें एग्जैक्ट अमाउंट में तमाम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद हमने एक बीकर लेना है और उसके अंदर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर 10 ml डालें, 20 ml डालें, 50 ml डालें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपने उसके अंदर ऐड करना है। फिर आप चौथी लाइन में क्या लिखेंगे, देन ऐड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, डेक्सट्रोज इनटू दिस वाटर एंड मिक्स इट वेल। और इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद शिफ्ट दिस सॉल्यूशन इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड एडजस्ट द वॉल्यूम अप टू 1 लीटर या 1000 ml, जैसे कि हमने पहले याद किया था। ठीक है, तो प्रोसीजर आपने जब एक याद किया होगा, बाकी सारे प्रोसीजर आप खुद से लिख सकते हैं। अगेन अगर वो आपको पेपर में देता है कि 1000 ml की जगह आप 500 ml टायरोड सोल्यूशन बनाएं, तो आप अब जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम तो हम 1000 ml के लिए यूज़ कर रहे थे। अगर हमें आधा सोल्यूशन बनाना है, 500 ml बनाना है, तो हमें क्वांटिटी भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी। 8 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 ग्राम्स। इसी तरह से 0.2 को हम आधा कर देंगे, 0.1 ग्राम। आगे जो कैल्शियम क्लोराइड का 0.2 है, इसको भी आधा कर देंगे, 0.1 ग्राम। मैग्नीशियम क्लोराइड को 0.1 को 0.05 कर देंगे, और सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट के 0.05 को डिवाइड करेंगे, ये 0.025 बन जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को 1 की जगह 0.5 ग्राम कर देंगे। डेक्सट्रोज को भी 1 ग्राम की जगह 0.5 ग्राम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप अपने साथ कैलकुलेटर रख सकते हैं। फार्माकोलॉजी में कैलकुलेटर जो है वो अलाउ होता है, क्योंकि आपने क्वांटिटीज़ को कम ज़्यादा करना होता है। तो जो सिंपल कैलकुलेटर होता है, डिजिटल वाला नहीं, जो सिंपल जिसमें जमा नफ़ी हो सकता है, आप वो रख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके वो 1000 लीटर की जगह वो 100 देगा, तो आप 8 को फिर उसी हिसाब से, क्योंकि आप 10 टाइम्स कम कर रहे हैं, तो आप 8 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.8 ग्राम आई थिंक। इस तरह से सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने उसी हिसाब से कम करते जाना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये डायग्राम्स आपको दिखाई गई हैं, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वेइंग बैलेंस है, ये आपके पास वॉच गिलास जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, ये वॉच गिलास है। इसके अलावा स्टीरर है, और आपके पास वेट बैलेंस है, और साथ साथ आपके पास ये स्टीरर नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपके पास वेट बैलेंस है, और ये आपके पास बीकर है। ठीक हो गया जी। मुझे मेरा नहीं ख्याल आपको प्रोसीजर पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोसीजर में आप लिख बेशक ऐसे ही लें, लेकिन अब जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को तरतीब से। ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले नमक डालना है फिर पोटेशियम क्लोराइड डालना है, आप आगे पीछे करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से ऑलरेडी मिक्स हो जाते हैं जब आप उनको डालते हैं। प्रिकॉशन सेम है जो आपने पहले की थी जी। वेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स एक्यूरेटली, तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वज़न करेंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ऐड करेंगे और उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यूजेस आप कोई से 2 याद कर लेंगे। पहली चीज़, टायरॉइड सॉल्यूशन एक एनर्जी सोर्स है। अगर किसी की बॉडी से फ्लूइड निकल गया है वोमिटिंग की वजह से या डायरिया की वजह से, तो आप टायरॉइड सॉल्यूशन उसको बॉडी में डाल सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू माउंट रैबिट जूजिनम। माउंट का मतलब होता है चढ़ाना या रखना या प्लेस करना। जूजिनम होता है छोटी आंत। अगर आपने किसी भी चूहे की या खरगोश की छोटी आंत निकाली और आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जब आप एमफिल करते हैं, तो ऑब्वियसली आप जानवरों की बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर काम करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम जानवर की बॉडी से मुख्तलिफ ऑर्गन्स निकालते हैं, तो हम उन ऑर्गन्स को किसी सोल्यूशन के अंदर रखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस आंत को, जिसका नाम जो कि दूसरा हिस्सा है, हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि जी आंत के 3 हिस्से होते हैं छोटी आंत के, ड्यूडिनम, जूजिनम और इलियम। तो जूजिनम को हम कहाँ रख सकते हैं, हम इस सोल्यूशन के अंदर रख सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेल कल्चर एप्लीकेशन। अगर आपने किसी भी जानदार की बॉडी से कोई सेल निकाला है, उसको भी आप इस सोल्यूशन के अंदर रख सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू अचीव अप्रोप्रिएट पीएच। अगर किसी की बॉडी में पीएच डिस्टर्ब हो गई है, सोल्यूशन कम ज़्यादा हो गया है, तो हम बाहर से ही सोल्यूशन डाल के उसकी बॉडी की पीएच को नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आपको डायग्राम दिखाई गई है कि टायरॉइड सोल्यूशन आपको इस तरह से मिल जाता है।
तीसरा सॉल्यूशन जो हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं क्रैब सॉल्यूशन। क्रैब सॉल्यूशन जो था ये इसको भी हम नाम देते हैं साइंटिस्ट के तौर पर। साइंटिस्ट ने जिसने इसको इजाद किया था उसका नाम था जनाब हैंस क्रैब, तो इसके बेस पर हम इसको क्रैब सॉल्यूशन कहते हैं। बेसिकली ये सॉल्यूशन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इजाद किया था, जिसमें जो हेड था या जो टीचर था वो क्रैब था और एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेंजलेट। ठीक है, सो क्रैब हेंजलेट सॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है, बट नॉर्मली हम शॉर्ट फॉर्म में इसको क्रैब सॉल्यूशन ही कहते हैं। थ्योरी में यहाँ पे आपके पास मेंशन किया गया है कि जी क्रेब्स हेंजलेट साल्ट सॉल्यूशन इज़ अ बफर सॉल्यूशन। बफर वो चीज़ होती है जो कि अपनी पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच को तब्दील नहीं करता। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे तो ये सॉल्यूशन अपनी पीएच को मेंटेन करेगा, पीएच में तब्दीली ये नहीं आने देता। ये आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए हैं। यूज़ फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और इसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडी से बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर किसी की बॉडी में सोल्यूशन की कमी हो जाए तो भी हम बॉडी के अंदर इसको डाल सकते हैं। बल्कि अगर आप चाहें तो यूजेस भी जो है ना वो तमाम सॉल्यूशंस की आप सेम लिख सकते हैं। किसी एक सॉल्यूशन का याद कर लें और वही यूजेस जो है वो आप तमाम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। तो आपने ऑपरेटर्स भी सेम याद करना है, आपने प्रिकॉशंस भी सेम याद करनी है, और यूजेस भी सेम है, और ऑलमोस्ट प्रोसीजर भी सेम है। जस्ट डिफरेंस किस चीज़ का है? कंपोजिशन का। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो 1 घंटे के अंदर आप इन चारों प्रैक्टिकल्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऑपरेटर्स अगेन सेम है, वेइंग कैलेंस चाहिए, बीकर चाहिए, स्पैचुला चाहिए, स्टीरर चाहिए, फनल चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए और वॉच ग्लास चाहिए। अब आते हैं इसके की पॉइंट्स के ऊपर जो कि है इसकी कंपोजिशन, यानी कि इसकी मेन चीज़। इसमें हमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट और डिस्टिल्ड वाटर या स्टीराइल वाटर चाहिए। QS का मतलब है क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 1000 ml बनाएं तो आपने इतनी मिकदार में चीज़ों को डालना है। अगर आपने 1000 ml सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें आपने 6.9 ग्राम नमक डालना है, 0.35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डालना है, 1.26 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डालना है, 0.29 ग्राम आपने मैग्नीशियम सल्फेट डालना है, 0.16 ग्राम पोटेशियम बाईफॉस्फेट डालना है, पोटेशियम डाईफॉस्फेट डालना है, और 2.1 ग्राम आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है, और ग्लूकोज आपने 2 ग्राम्स डालना है। ये अमाउंट है 1000 ml के लिए। अगर आपको कहा जाएगा 500 ml बनाना है तो आप इन तमाम अमाउंट को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 6 की जगह आ जाएगा 3, आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेटर से आप तमाम चीज़ों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। काउंट कर लेंगे कि टोटल कितने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। किसी के अंदर 5 यूज़ हुए हैं, किसी के अंदर 6 यूज़ हुए हैं, किसी के अंदर 7 यूज़ हुए हैं। तो आपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स विद क्वांटिटी आपने मेंशन कर कर आना है। अगेन प्रोसीजर पर आते हैं तो प्रोसीजर आपके पास सेम है कि तमाम ऑपरेटर्स को आप अच्छे से वॉश करेंगे, वेट करेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स का अच्छे से, बीकर लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे, और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को 1 बाय 1 करके, कोई भी आप आगे पीछे करके, आप चाहे पहले शुगर डाल लें, फिर सोडियम क्लोराइड डाल लें, फिर पोटेशियम क्लोराइड डाल लें, उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप फिर उसके अंदर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर शिफ्ट करेंगे, और जितना वॉल्यूम आपको बताया गया है 1000 ml, हम 1000 ml तक फ्लास्क को फिल कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारे पास 1 लीटर का जो टायरोड सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। प्रिकॉशंस अगेन सेम है, तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वेट करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और तरतीब से हम उसको ऐड करेंगे। यूजेस क्या है? यूजेस अगेन आप सेम लिख सकते हैं कि इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू माउंट रैट डायाफ्राम। चूहे की डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम एक हमारा मसल है जो कि हमारे फेफड़ों के नीचे होता है। ये हमें सांस को अंदर खींचने और सांस को बाहर निकालने में मदद देता है। तो अगर आपने किसी भी जानवर के डायाफ्राम को टेस्ट करना है और आप ज़ाहिर है उस डायाफ्राम को निकाल के बॉडी से निकाल के ऐसे ही बाहर एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते, तो हमें उसको किसके अंदर रखना पड़ेगा? उसको हमें सॉल्यूशन के अंदर रखना पड़ेगा। हम उसको रिंगर के अंदर भी रख सकते हैं, हम उसको टायरोड के अंदर भी रख सकते हैं, हम उसको क्रैप के अंदर भी रख सकते हैं। इसी तरह से जो जानवरों की बॉडी की ड्यूजिनम होती है, इलियम होती है, यानी आंत का कोई भी हिस्सा है, अगर आप उसको निकाल के उस पर टेस्ट करना चाहते हैं, उसको भी आप इस सोल्यूशन के अंदर रख सकते हैं। इट इज़ बेस्ट सोल्यूशन फॉर आइसोलेटेड मेमेलियन हार्ट। अगर आपने किसी भी जानदार का दिल निकाल के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो उस दिल को भी आप अपनी लैब के अंदर, जिस बीकर के अंदर उस दिल को रखेंगे, जिस प्लेट के अंदर आप उस दिल को रखेंगे, उस प्लेट के अंदर आप इस सोल्यूशन को डालेंगे ताकि वो दिल जो है वो सर्वाइव कर सके, वो सिकुड़ ना जाए या वो फूल ना जाए पानी या ऑक्सीजन की वजह से। इट इज़ यूज इन द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी ऑफ आर्टरीज। अगर आप दिल और दिल से जुड़ी जो खून की नालियाँ होती हैं जो कि ब्लड को दिल से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, उनको हम आर्टरीज कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर आप किसी भी जानदार की बॉडी की आर्टरीज को स्टडी करना चाहते हैं तो भी आप इस सोल्यूशन को, आर्टरीज को इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो रख सकते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद लास्ट जो हमारे पास आता है वो है नॉर्मल सलाइन। ज़्यादातर बच्चों से पेपर में नॉर्मल सलाइन के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं और बच्चे जो हैं वो इसमें काफ़ी हद तक कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है, आपने जस्ट दो चीज़ें मिक्स करनी और आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए, नॉर्मल सलाइन मीन सॉल्ट। नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए आपको जस्ट दो ही चीज़ें चाहिए, एक आपको नमक चाहिए, दूसरा आपको पानी चाहिए। ठीक हो गया। नमक कौन को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। पानी को क्या कहते हैं? स्टीरॉयल वाटर। ठीक है, टैप वाटर नहीं, हमें स्टीरॉयल वाटर चाहिए। अब मेन जो चीज़ है ना वो है इसकी क्वांटिटी। यहाँ पे वो एक्सटर्नल बच्चों को कंफ्यूज करता है लिखते हुए। सम टाइम वो कहता है जी 100 ml नॉर्मल सलाइन बना के दिखा दें। ये वो एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट समझ के कर लेंगे और इसको एक्सटर्नल को अच्छे से आप आंसर कर देंगे तो उसको यकीन हो जाता है कि बंदा काबिल है, इसको फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसको पास करना ही करना है। ठीक है। लेकिन अगर आप ये नॉर्मल सलाइन नहीं बना सकते तो इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल नहीं हैं कि आपको डिग्री जो है वो दी जाए। कि अगर आप बेसिक सोल्यूशन भी नहीं बना पा रहे तो ज़ाहिर है फिर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, आप पेशेंट को जो है फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। सो इसलिए जो ड्रग इंस्पेक्टर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, वो ज़्यादा फोकस करते हैं नॉर्मल सलाइन के ऊपर। अब नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए हमें करना क्या है? नॉर्मल सलाइन के लिए आप एक बात याद रखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो नमक की क्वांटिटी है वाटर से रिलेटेड वो है 0.9%। 0.9% से क्या मुराद है? 0.9 से मुराद है 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट। कि अगर हमें 0.9 ग्राम नमक लें, परसेंट का मतलब होता है 100 बटा 100 ml ऑफ वाटर, यानी कि आपके ने 100 ml पानी लेना है, उसके अंदर 0.9 ग्राम्स आपने नमक डालना है तो आपके पास 100 ml नॉर्मल सलाइन बन जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया भी गया होगा, ये देखिएगा। 0.9 ग्राम नॉर्मल सलाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 0.9 ग्राम, हमने यूनिट हमेशा कौन सा यूज़ करना है? ग्राम्स यूज़ करना है। जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं सबके अंदर हमने ग्राम्स ही यूज़ किया है। 0.9 ग्राम नमक लेना है। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 हमने क्या डालना है? पानी। पानी क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड हमेशा किस में होता है? ml में होता है। यानी 100 ml आप एक बीकर के अंदर पानी लें, उसके अंदर 0.9 ग्राम अगर आप नमक डाल देंगे तो आपके पास 0.9% नॉर्मल सलाइन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने 100 ml बना लिया। बट पेपर में वो आपसे कहता है कि 0.9% 1 लीटर या 1000 ml नॉर्मल सलाइन बना कर दिखाएं। अब उसने आपसे परसेंटेज तो सेम रखी है लेकिन उसने टोटल सोल्यूशन आपसे कितना कहा है? आपने 100 ml नहीं बनाना, उसने कहा है 1000 ml बना के दिखाएं। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अगर हमने 100 ml के अंदर 0.9 ग्राम नमक डाला है तो अगर हम 1000 ml बना रहे हैं तो 0.9 की बजाय हम कितना नमक डालेंगे? उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पानी 100 था, 100 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 ml पानी हो जाता है। तो क्योंकि 100 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तब 1000 बना है, इसी तरह से 0.9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कैलकुलेशंस आपने ज़रा समझ के करनी है। कैलकुलेशन का अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, 2 से 4 मिनट की वो वीडियो है, वो मैं आपके साथ बना के शेयर कर दूंगी। बट होपफुली अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि 0.9% का क्या मतलब है? 0.9 ग्राम बटा 100 ml ऑफ वाटर के 100 ml पानी लेंगे, 0.9 ग्राम नमक डालेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना बना? 100 ml का हमने सोल्यूशन बना लिया। अगर वो आपसे कहता है 100 ml नहीं चाहिए, हमें 1000 ml चाहिए, तो 100 ml के अंदर अगर हमने 0.9 ग्राम नमक डाला है तो अगर आप पानी की मिकदार ज़्यादा कर रहे हैं तो नमक में की मिकदार भी उस हिसाब से ज़्यादा करेंगे ना। तो 0.9 की जगह वाटर कितना हो जाएगा, सॉरी नमक कितना हो जाएगा? 9 ग्राम्स हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर वो आपको दे के 500 ml बना के दिखाएं, ठीक है, तो 0.9 को आप 10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से आप इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया जी। सो नॉर्मल सलाइन क्या होता है जी? नॉर्मल सलाइन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार सेम होती है जैसे कि बॉडी के अंदर मौजूद सॉल्ट की मिकदार होती है। सो सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसको मज़ीद इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे, पहली 3 लाइनें जो लिखी हुई हैं, दिस इज़ द सॉल्यूशन विच हैज़ सम ऑस्मेटिक प्रेशर एज डैट ऑफ बॉडी फ्लूइड इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम आइसोटोनिक इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सॉल्ट हम उतना ही डालते हैं जितना हमारी बॉडी के अंदर पानी और नमक होता है। अब सॉल्यूशंस 2 तरह के होते हैं, ये मैं ज़रा आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं एक्सपेरिमेंट पढ़ा देती हूँ।
ऑपरेटर्स में आपको चाहिए वेइंग बैलेंस, बीकर, स्पैचुला, स्टेरर, फनल, फिल्टर पेपर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव की ज़रूरत नहीं है, ऑटोक्लेव हम स्टेरिलाइजेशन के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए यूज़ करते हैं। है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो ओके। कंपोजिशन क्या चाहिए? दो ही चीज़ें चाहिए। एक तो आपको सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक चाहिए, दूसरा आपको स्टेराइल वाटर यानी कि पानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने नमक की आगे क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, लेकिन वाटर के आगे उसने लिखा हुआ है 100 ml वाटर। तो इसका मतलब है कि अगर हम 100 ml पानी लेते हैं तो हम नमक कितना लेते हैं? 0.9 ग्राम। ये थंब रूल होता है, ये आपने याद रखना है कि अगर आप 100 ml पानी लेंगे तो उसके अंदर नमक कितना होना चाहिए? 0.9 ग्राम। अगर 200 ml पानी लेंगे 0.9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 300 ml पानी लेंगे 0.9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 500 ml पानी लेंगे 0.9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 700 ml लेंगे 0.9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 ml लेंगे 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब प्रोसीजर क्या है? अगेन प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले आपने तमाम ऑपरेटर्स को अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई करना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स, 2 इंग्रेडिएंट्स उनको अच्छे से आपने वेट करना है, यानी कि 9 ग्राम आप, क्योंकि अब यहाँ पे गलती ये है कि अगर आप यहाँ देखें यहाँ पे ये 100 ml बना रहा है। ठीक है, आपने अपनी कॉपी पे यहाँ पे 100 की जगह क्या लिखना है? 1000 ml। सही हो गया, क्योंकि प्रोसीजर में वो कितना ले रहा है? नमक 9 ग्राम ले रहा है। तो 9 ग्राम जब हम नमक लेते हैं तो हम पानी कितना डालते हैं उसके अंदर? 9 ग्राम नमक में हम 1000 ml पानी डालते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी, यहाँ पे आपने इसको एक्यूरेट करना है कि वॉश करें तमाम ऑपरेटर्स को, ड्राई करें और वेट करें, और उसमें 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है वो डाल दें। डालने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जब ये मिक्स हो जाए तो इसको आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल दें, और जो बाकी आपके पास पानी बचा हुआ है वो आप डालते जाएँ। पानी इतना डालें कि आपका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो कहाँ तक भर जाए? 1000 ml तक पानी जो है पहुँच जाए। जब पानी 1000 ml तक पहुँच जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि हमने 0.9% 1000 ml नॉर्मल सलाइन बना लिया है। ठीक है, अगर आपने 100 ml ही बनाना है तो हम 9 ग्राम की जगह कितना नमक डालेंगे? 0.9 ग्राम। प्रिकॉशन सेम है कि आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है, वेट अच्छे से करना है, और आपने स्टीराइल जो है वो अच्छे से करना है, यानी स्टीरर आपने अच्छे से करना है, मिक्स अच्छे से करना है। यूजेस क्या हैं कि नॉर्मल सलाइन इज़ यूज़ इन द डायरिया। अगर किसी को मोशन लग जाते हैं, बॉडी से पानी निकल जाता है, तो हम उसको नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगा सकते हैं। इसको हम आईवी भी लगा सकते हैं डिहाइड्रेशन में। अगर पानी की कमी हो गई है, गर्मी लग गई है, या किसी ऑपरेशन की वजह से पानी कम हो गया, तो हम उसको ड्रिप की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में भी पेशेंट को लगा सकते हैं। इट इज़ यूज एज नेज़ल ड्रॉप इन नेज़ल कंजेशन। अगर किसी की नाक बंद हो गई है तो ड्रॉप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इट इज़ यूज एज स्टमक एंड द ब्लैडर वॉश। अगर किसी का मैदा वॉश करना है, किसी का ब्लैडर वॉश करना है, तो उसको साफ़ करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी के हाथ पे कोई चोट लग गई है, ज़ख़म लग गया है, खून निकल रहा है, कट लग गया है, तो उसको सिंपल पानी से वॉश करने के बजाय हम उसको नॉर्मल सलाइन से अगर वॉश करेंगे तो उसको पेन भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्ट की मिकदार है और पानी की मिकदार है वो सेम है जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। अब 2 प्रॉब्लम्स जो आपने याद करनी है यहाँ पे वो ये हैं। एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़ किया जाता है और बच्चों से इसके बारे में बहुत पूछा भी जाता है। अब आपने सबसे पहले तो याद करना है कि आपने ये जो कंसेप्ट है ये आपने फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा हुआ है। वहाँ से हमने इसको ज़रा रिपीट करना है। अब 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है। आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन साल्ट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार सेम होगी, बॉडी के अंदर मौजूद सॉल्ट की मिकदार के बराबर होगी, उसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। जैसे कि 100 ml पानी लें, 0.9 ग्राम नमक डालें, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। अगर मैं 100 ml पानी लेती हूँ, उसके अंदर मैं 0.9 की जगह 1.2 ग्राम नमक डाल देती हूँ, तो मैंने नमकियात की मिकदार या नमक की मिकदार क्या कर दी है? ज़्यादा कर दी है। ज़्यादा को हम क्या कहते हैं? हाइपर। टॉनिक को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट। तो हाइपर टॉनिक का मतलब होगा ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नमक की मिकदार ज़्यादा हो, उसको हम हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। टॉनिक का मतलब क्या होता है? सॉल्ट। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नमक की मिकदार आपने कम ली होगी, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। देखिएगा, अब हमारे पास 100 ml पानी है। उस 100 ml के अंदर अगर मैं 0.9 ग्राम नमक मिक्स करती हूँ तो मैं कहूँगी मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाया है। अगर मैं 100 ml पानी लेती हूँ, उसके अंदर मैं 1.2 ग्राम या 1.1 ग्राम नमक डाल देती हूँ, तो मैंने नमक ज़्यादा डाला है। इसको मैं कहूँगी मैंने सॉल्यूशन कौन सा बनाया है? हाइपरटोनिक बनाया है।
अगर मैं 100 ml वाटर लेती हूँ और उसके अंदर मैं जो सॉल्ट है वो 0.7 ग्राम डाल देती हूँ या 0.8 ग्राम डाल देती हूँ या 0.6 ग्राम डाल देती हूँ, तो मैंने स्टैंडर्ड से क्या डाला है, कम डाला है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। अब सपोज़ करें आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना था, गलती से आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना लिया या आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना लिया, तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि आप किसी भी मसल को या किसी भी सेल को जब उस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे या आप उस सॉल्यूशन को इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्शन की फॉर्म में या ड्रिप की फॉर्म में डालेंगे, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। अब वो मसाइल क्या हैं? मसाइल ये हैं, पहले हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को आप ऐसे समझें कि आपकी बॉडी है, ठीक है? बॉडी के अंदर से आपने एक सेल निकाला है, उस सेल के अंदर पानी भी है और नमक भी है, क्योंकि वो सेल अल्लाह ताला ने बनाया है, तो उसके अंदर पानी और नमक की मिकदार अल्लाह ताला ने बराबर रखी है, यानी कि उसके अंदर 0.9 ग्राम नमक होगा और 100 ml उस सेल के अंदर पानी होगा। आपने लेबॉर्ट्री के अंदर एक सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन आपने कैसा बना दिया गलती से, हाइपरटोनिक, यानी कि आपने सोल्यूशन बनाना था कि आपने 100 ml पानी लेना था, उस 100 ml के अंदर आपने 0.9 ग्राम नमक डालना था, आपने गलती से 0.9 की जगह 1.2 ग्राम नमक डाल दिया। अब ये जो सोल्यूशन बन गया ना, ये हाइपरटोनिक बन गया। आपने बॉडी का सेल निकाला या मसल निकाला और उस मसल को आपने सोल्यूशन के अंदर रख दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है इसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, पानी क्या है, कम है, ठीक है? सॉल्ट आपने ज़्यादा कर दिया ना, पानी आपने कम कर दिया, लेकिन जो मसल है इसके अंदर सॉल्ट और पानी क्या है, एग्जैक्ट क्वांटिटी में है। हमेशा पानी जो है वो मूव करने की सलाहियत रखता है, वाटर क्योंकि लिक्विड होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, नमक क्योंकि लिक्विड नहीं होता तो वो मूव नहीं करता। तो अब होगा क्या कि आपके सॉल्यूशन को बेहतर करने के लिए, आपके सॉल्यूशन को ठीक करने के लिए, आपके सेल के अंदर से या जो मसल के अंदर का जो पानी है वो निकल निकल कर सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिस सॉल्यूशन के अंदर आपने सेल या मसल को डिप किया था। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर सॉल्यूशन के अंदर आपने पानी कम डाला है, नमक ज़्यादा हो गया ना, जब नमक ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब पानी क्या हो गया, उस हिसाब से कम हो गया। तो आपके सेल का जो पानी है या मसल का जो पानी है वो निकल निकल के कहाँ आना शुरू हो जाएगा, उस सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब किसी भी सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल दब जाएगा, सेल जो है वो भिज जाएगा, तो सेल का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और सेल तबाह हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप किसी भी सेल को या मसल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल क्या ठीक रहेगा? नहीं, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पे जो की वर्ड है वो है श्रिंक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल डालने से, मसल डालने से सेल श्रिंक हो जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट देखें, अब आपने जो सॉल्यूशन बनाया है ना, दूसरी गलती आपने ये की है कि अब आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के बजाय आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना दिया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये हुआ कि आपको 100 ml पानी लेना चाहिए था, उसके अंदर 0.9 ग्राम नमक डालते तो ये आइसोटोनिक बन जाता। आपने 0.9 की जगह 0.7 ग्राम नमक डाल दिया, तो आपने सॉल्ट क्या कर दिया, कम कर दिया। टॉनिक का मतलब क्या था, सॉल्ट, हाइपो मीन कम, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार कम है, पानी की मिकदार ज़ाहिर है उस हिसाब से पानी फिर ज़्यादा हो गया, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। अब आपने बना लिया, आपने उसको किसी बीकर के अंदर रखा, किसी इंसान की बॉडी से, जानवर की बॉडी से आपने कोई सेल निकाला, मसल निकाला। अब सेल या मसल के अंदर सॉल्ट और वाटर अल्लाह ताला ने एक ख़ास क्वांटिटी में रखे होंगे जो कि नॉर्मल एवरेज रेंज होंगी। जैसे ही आप उस सॉल्ट या वाटर को इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, हमेशा वाटर जो है वो मूव करता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है ना वहाँ से पानी मूव करना शुरू कर देता है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो नमक कम हो गया, वाटर की क्वांटिटी नमक निस्बत क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, लिहाजा इस सॉल्यूशन के अंदर से पानी निकल निकल कर आपके सेल या मसल के अंदर जाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपका सेल या मसल जो है वो स्वेल हो जाएगा और वो फट जाएगा। ठीक है? तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सेल या मसल को डालेंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि पानी मसल का निकल के सॉल्यूशन में जाएगा। अगर आप सेल या मसल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो सॉल्यूशन का जो पानी है वो आपके मसल के अंदर जाएगा और आपका मसल स्वेल हो जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट आपने की पॉइंट हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये आपको वाइवा
आसानी से पास करा सकते हैं। सो ये था जनाब आज का टॉपिक अबाउट सॉल्यूशंस, जो कि 4 तरह के सॉल्यूशंस हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ सकें। इस वीडियो में अगर आपको कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके पूछेंगे। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर बच्चे को जो है सैटिस्फाई कर सकूँ। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मुझे मोटिवेट किया करें। अपने फ्रेंड्स के सर्कल में और अपने कॉलेजेस ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।